नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चाव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई अपने वीडियो की श्रृंखला में आज आप लोगों के लिए स्पेशल डिमांड पर लोक नृत्य और आपके शास्त्रीय नृत्य को यहां पर मैं लेकर आया हूं कि किन राज्यों के साथ में कौन कौन से नृत्य जुड़े हुए हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आपके यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ नृत्य लिखे हुए हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक जगह पर संग्रहित करके इकट्ठा करके उनके बारे में बता दिया कि कौन सा किससे संबंधित है, जिस पर मैं गोला करता जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, राजस्थान राज्य की मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य में आपको याद रखना है कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरह ताली, घूमर, पनिहारी, स्वीसनी और भवई। ठीक है, ये जो नृत्य ही किससे संबंधित है, ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित होने वाले हैं। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए तेरह ताली, घूमर और इसके अलावा भवई। ठीक है, यहां पर झारखंड राज्य की बात कर ले तो झारखंड में ये दोनों ही नृत्य एग्जाम में खूब पूछे आते हैं, पाइका और छऊ। ठीक है, पाइका और छऊ जो है किससे संबंधित है, झारखंड राज्य के साथ में संबंधित है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है यात्रा और कीर्तन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपको याद रखना है कजरी है, इसके अलावा झोरा, रासलीला, नौटंकी और चरकुला। ठीक है, यहां पर कजरी जो है ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, नौटंकी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित आपको एक और याद रखना है कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कथक। ठीक है, यहां पर हरियाणा राज्य की बात करें तो यहां पर धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग और लूर। ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है, ये आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है। और इनमें से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाग रहने वाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक राज्य की बात करूं तो यहां पर देखिएगा यक्षगान, इसके अलावा करगा, लांबी और विरगास्ते। ठीक है, तो यक्षगान, करगा, लांबी और विरगास्ते जो है ये आपके किससे संबंधित है, कर्नाटक राज्य के साथ। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की बात कर लें, गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर राउफ, दमाली और कूद दांडी। नागालैंड, ठीक है, यहां पर नागालैंड राज्य की मैं बात करूं तो यहां पर याद रखना है आपको चौंग, खेवा और बांस नृत्य। ठीक है, गुजरात राज्य की बात करें तो यहां पर गरबा है, गरबा के अलावा डांडिया और इसके अलावा भवई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, इसे मुखौटा युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। गोवा की बात करें तो गोवा में आपका दक्कनी है, मांडी है, खोल है और झाकुर है। ठीक है, तो ये जो है किससे संबंधित है, गोवा राज्य के साथ। पंजाब राज्य की बात कर लें तो पंजाब राज्य के अंदर गिद्दा जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा और इसके अलावा किकली। ठीक है, गिद्दा, भांगड़ा और किकली। इसके अलावा देखिएगा भाई असम राज्य की बात करें तो बहुत पूछा जाता है बिहू, है ना। इसके अलावा कली गोपाल, खेल गोपाल, इसके अलावा सत्रिया कैसा डांस है, यहाँ का शास्त्रीय है। ठीक है, बिछुआ और नागा नृत्य। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है छपेली और डंडा नाच। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र राज्य में तमाशा, कोली, लावड़ी। ठीक है, लावड़ी जो है यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ओडिसी और सवारी किससे संबंधित हो जाएंगे, ओडिशा से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुचिपुड़ी है और घंटा मरदाला है। ठीक है, मेघालय की बात करूं तो यहां पर लाहो और बागला, क्या लाहो और भागला, ये किससे संबंधित है, मेघालय से। इसके अलावा मणिपुर राज्य की बात कर लें तो यहां पर मणिपुरी और राखाल गाड़ी। ठीक है, मणिपुरी और राखाल। ठीक है, ये दोनों किससे हैं, मणिपुर से। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है गाड़ी, नाचा, गौर मारिया, सरहुल। ठीक है, सरहुल और आपका पंडवानी, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु की बात कर लें तो यहां पर भरतनाट्यम कैसा है, शास्त्रीय आपके नृत्य के रूप में। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर कर्मा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भगोरिया, राई नृत्य, गौर, है ना, और इसके अलावा सैला नृत्य। ठीक है, बिहार राज्य की बात कर लें तो यहां पर विदेशिया और जट जटनी जो है ये कहां से संबंधित है, बिहार राज्य के साथ।
इसके अलावा केरल राज्य की बात कर लें तो देखो कथकली खूब पूछा जाता है, मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, और इसके अलावा एक है पादाइनी नाम से, ठीक है। लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सोंडोल और जबरो हैं, और त्रिपुरा की अगर बात करें तो लेबांग बुमनी नृत्य, ठीक है भाई। ये तो आपके कुछ नृत्य थे जो आपके एक जगह पर इकट्ठा करके मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन की सीरीज भी आपके लिए तैयार की है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी लगातार एग्जाम के लिए बनी रहे, ठीक है। तो जल्दी से यहां पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मिजोरम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिजोरम का जो बांस नृत्य है उस नृत्य को क्या कहा जाता है, चेराव नृत्य। चेराव नृत्य में क्या होता है कि लोगों के द्वारा आपके बांस पकड़ लिए जाते हैं और बांसों को आगे पीछे किया जाता है और उसके बीच में व्यक्ति जो है वो डांस करते हैं, ठीक है ना। तो चेराव नृत्य जो है वो कहां से संबंधित है, मिजोरम से। इसके अलावा माच नृत्य की मैं बात करूं तो माच नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नृत्य है आपका माच नृत्य। इसके अलावा यहां पर देखिएगा थांगटा, है ना, थांगटा नृत्य भी आपको दे रखा है। थांगटा नृत्य आपको याद रखना है, ये नृत्य आपका मणिपुर राज्य के साथ से संबंधित है। और अगर मैं बात करता हूं याकचाम की, किसकी, याकचाम की मैं बात करूं तो याकचाम नृत्य जो है ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है ना। इस नृत्य में होता भी यही है भाई, याक जो बेसिकली आपका पशु जो होता है उसी के जैसे मतलब डांस करने का प्रयास किया था। याकचाम नृत्य किससे संबंधित है, सिक्किम राज्य के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्तरिया, अभी अभी पढ़ाया था भाई, सत्तरिया डांस है ना किस राज्य से संबंधित है, तो अभी अभी बता के आया हूं, असम राज्य के साथ संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमहल या दुमहल, ठीक है, डमहल या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे दुमहल भी कहते हैं। डमहल या दुमहल लोक नृत्य किस राज्य के साथ संबंधित है, ये आपसे पूछने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है कि ये डमहल या दुमहल लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य के साथ में संबंधित है। किसके, जम्मू कश्मीर राज्य के साथ संबंधित है। और यहां पर एक स्पेशल, यहां पर एक विशिष्ट समुदाय पाया जाता है और यह है वाटल समुदाय, है ना। तो वाटल समुदाय के लोगों के द्वारा जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है जम्मू कश्मीर में, उस नृत्य को क्या कहा जाता है, डमहल या फिर आपका दुमहल लोक नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मयूरभंज छऊ नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। इसके अलावा लेसल पतु लोक नृत्य, ठीक है, लेसल पतु लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह नृत्य आपका नागालैंड राज्य के साथ संबंधित है। क्या, नागालैंड के साथ में कौन सा हो जाएगा, लेसल पतु लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन आपके लिए चेराव नृत्य, अभी अभी बता के आया था भाई, चेराव नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपके मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है ना। यहां पर मुखौटा नृत्य नहीं पूछा, ये पूछा इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो मुखौटा लगाकर परफॉर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, कथकली नृत्य, ठीक है। यहां पर यह भी याद रखिएगा भाई, कथकली किस राज्य के साथ में शामिल है, तो आप कहोगे सर केरल राज्य के साथ शामिल है, सम्मिलित है, ठीक है, संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी किस राज्य के साथ संबंधित है, तो आपको बताना आंध्र प्रदेश राज्य के साथ में संबंधित है। और अगर बात करते हैं ओडिसी की, तो भैया ये तो नाम से ही पता पड़ रहा है ये उड़ीसा से संबंधित है। और अगर मणिपुरी की बात करें तो ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका मणिपुरी राज्य के साथ में संबंधित है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर सदिर किस नृत्य को, नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। आपसे कह रहा है सदिर जो है वो किस नृत्य शैली को पहले कहा जाता था, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम को किस नाम से भी जाना जाता है, सदर नाम से भी जाना जाता है। यहां पर कथक जो है यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संबंधित हो जाएगा। ओडिसी आपको पता ही है उड़ीसा के साथ। भरतनाट्यम की बात करूं तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य के साथ संबंधित हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह आपका केरल राज्य के साथ संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भवाई और कलबेलिया ये दोनों किससे संबंधित है भाई, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई, भाई बाबी अभी पढ़ के आए हो, कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ में संबंधित हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य अभी अभी पढ़ा आपने कौन सा, कुचिपुड़ी, है ना। भरतनाट्यम जो है ये फिर से आपको बता देता हूं, भरतनाट्यम कहां से है, तमिलनाडु से है।
कथकली की बात कर लें तो कथकली कहां से है, केरल से है। ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा से, और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा एक देव नृत्य है ना, देव नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर कुचिपुड़ी लगने वाला है। ठीक है, कथकली अभी अभी पढ़ के आए हो, केरल मोहिनीअट्टम की बात करें केरल, कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भांगड़ा की बात करें तो पंजाब। ठीक, चलिए यहां पर मटकी, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक, इसके अलावा यहां पर देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लें कि पोनंग लोक नृत्य, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जो लोक नृत्य है उसे क्या कहा जाता है, पोनंग लोक नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा ढीमसा नृत्य, ठीक है, ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है, तो ढीमसा किस राज्य से संबंधित होगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य, सबसे पहले तो जाने रहो कर्मा नृत्य कहां पर किया जाता है भाई, झारखंड में किया जाता है। और कब किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये आपका पतझड़ के मौसम में किया जाता है, पतझड़ के मौसम में किया जाने वाला नृत्य है कर्मा नृत्य, और कहां पर किया जाता है, मुख्य रूप से झारखंड में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, ओडिशा का बाघ नाच, ठीक है, बाघ नाच में क्या होता है, पुरुष जो होते हैं वो बाघ की ड्रेस पहनकर डांस करते हैं, ये बेसिकली कहां से संबंधित है, तो ये कहां से है, उड़ीसा से संबंधित है। और आपको याद रखना है किस महीने में किया जाता है, तो ये चैत्र के महीने में किया जाने वाला डांस है। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। और एक आपको याद रखना है जागोई नृत्य किस राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जागोई नृत्य की मैं बात करूं तो जागोई नृत्य आपका एक प्रमुख लोक नृत्य है जो किस राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में, मणिपुर राज्य के साथ में ये जुड़ा हुआ है। ये थे आपके भैया राज्यों में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य और आपके शास्त्रीय नृत्य। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जाते जाते आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन जाते जाते आप लोगों के लिए वो ये, इस क्वेश्चन का जवाब आपको भैया कमेंट में देना है। उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।